नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरीज। अभी हाल ही में एक खबर आई है कि अंडमान निकोबार में आज से करीब 100 साल पहले अंग्रेजों ने कुछ स्पॉटेड डियर्स को इंट्रोड्यूस किया था, किसी कारण से, हंटिंग की वजह से। मेनली स्पॉटेड डियर या चीतल, जो कि मेनलैंड इंडिया में कॉमनली पाया जाता है कई जगह पे। ये जो हिरन जो इंट्रोड्यूस किया गया अंडमान निकोबार में, वहां पर जाकर ये एक तरह का इन्वेजिव स्पीशीज बन गया। इन्वेजिव के बारे में मैंने कुछ दिनों पहले एक और दूसरे वीडियो में जिक्र किया था। वहां पहुंचकर इसने काफी फलना फूलना शुरू किया और घास और दूसरे जो पत्तियां, हरी पत्तियां वाले जो पौधे हैं, उनको खाना इसने शुरू किया। अब स्टडीज ये कह रही हैं, बहुत सारी स्टडीज, कि इनके ओवर कंजम्पशन के वजह से कई बार जो घासों में रेंगने वाले जीव जैसे लिजर्ड्स, वहां के जो नेटिव लिजर्ड्स हैं, अंडमान के जो स्थायी निवासी लिजर्ड्स हैं, उन पे बुरा असर पड़ रहा है। ये इन्वेसिव की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक और वीडियो में जिक्र किया था इन्वेसिव की। मैं आज और दो एग्जांपल आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ इन्वेसिव के बारे में। आज से करीब 150-200 साल पहले कुछ लोगों ने जापान से एक पौधा अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम है कुद्जू। कुद्जू को एक सुंदर पौधे के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन तब उन किसी को भी नहीं मालूम था कि ये कुद्जू वहां पे क्या कर सकता है अमेरिका में। जब ये अमेरिका पहुंचा, वहां पे ये न सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया, बल्कि लोगों के सामने ये दिखाया गया, बुला के मेले में या इस तरीके से उसके उसका स्टॉल जैसा लगाया गया। वहां पे पहुंच पहुंच के कुद्जू की जो ग्रोथ थी, वो पाया गया कि एक दिन में करीब वो 7 फुट तक लंबा हो सकता है, ग्रो कर सकता है। और उसकी इस ग्रोथ की वजह से कुद्जू आज वहां पर एक इन्वेजिव का रूप उसने ले लिया है। उसने वहां के नेटिव जंगलों को, पेड़ों को, पौधों को एक तरीके से ब्लैंकेट की तरह कवर कर लिया है। आप अगर कुद्जू के बारे में ढूंढेंगे तो आपको आपको इस तरीके के बहुत सारे न्यूज मिलेंगे कि किस तरीके से कुद्जू जंगल के बाद एक जंगलों को ढकता चला जा रहा है। जैसे ही वो ढक देता है, सूर्य की किरणें ऑलमोस्ट बंद हो जाती हैं और नीचे जो नेटिव स्पीशीज, नेटिव प्लांट्स हैं, उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। एक और एग्जाम्पल है, ये ये एग्जाम्पल है एक आइलैंड का, एक द्वीप का, जिसका नाम है गुआम। गुआम द्वीप जो है, यह प्रशांत महासागर में एकदम बहुत दूर, इंसानी आबादी से दूर और बाकी देशों से दूर एक छोटा सा द्वीप है। इस गुआम द्वीप में एक स्नेक, ब्राउन ट्री स्नेक, समहाउ नोइंगली अननोइंगली वहां पे इंट्रोड्यूस हो गया, वहां पे पहुंच गया। अब वहां पहुंच के उसने देखा कि वहां के जो पक्षी थे, उन पक्षियों ने सांपों से लड़ना नहीं सीखा था, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने प्रेडेटर को नहीं देखा था। जिस तरीके से हिरन हिरन को जो इंट्रोड्यूस किया गया है अंडमान में, उसका उसके बढ़ने का एक मेजर कारण है क्योंकि हिरन का वहां कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। मेनलैंड में नॉर्मल जो फॉरेस्ट है, हिरन के प्रेडेटर्स होते हैं, आइदर टाइगर, चीता, लेपर्ड या हाइना, इन तरह के एनिमल्स हो सकते हैं। सिमिलरली गुआम में जब ये स्नेक पहुंचा, तो उस स्नेक ने वहां पे पक्षियों के ऊपर बहुत बुरा असर फैला। पक्षियों के अंडे, पक्षियों क्योंकि पक्षियों ने उनसे भागना, उनसे लड़ना, उनको रेजिस्ट करना नहीं सीखा था, तो इसका बहुत बुरा असर हुआ वहां के पक्षियों पे। आज के हालात ऐसे हैं कि लगभग 50% से ज्यादा वहां के जो नेटिव पक्षी थे, वो ऑलमोस्ट वहां पे गायब हो चुके हैं गोवा में। अब खैर बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, इनको रीइंट्रोड्यूस कर रही हैं, इनको फिर से लाने की कोशिश कर रही हैं। बट इन्वेजिव स्टोरीज की ऐसी जो एग्जाम्पल्स है, वो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी चौंकाने वाली भी है। धन्यवाद।